नमस्कार, मेरा नाम है अदिति शर्मा और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। रक्तदान, जिसे महादान या जीवन दान भी कहा जाता है, ऐसा ही ब्लड डोनेशन कैंप नोएडा के सेक्टर 63 में लगा हुआ है। ये एम्बुलेंस जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसमें एक एक करके लोग रक्तदान करने आ रहे हैं। ऐसा क्या है जो इन लोगों को इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देता है रक्तदान करने के लिए? हम जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि रक्तदान करने से बॉडी में वीकनेस या कमज़ोरी आ जाएगी, चक्कर आएंगे और हम अस्वस्थ हो जाएंगे। पर उन लोगों का क्या जो एक्सीडेंट्स में अपना रक्त गंवा चुके हैं, मिनट मिनट करके उनका दम टूट रहा है। ऐसे ही लोगों की मदद करने के लिए आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। आइए जानते हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या खान पान ज़रूरी है, और उन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे जो एक इंसान के मन में उठती है जब वो सोचता है ब्लड डोनेशन करने की, यानी रक्तदान करने की। आइए जानते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम सर्वेश ठाकुर है। सर्वेश ठाकुर जी, ये मैं देख पा रही हूँ एम्बुलेंस खड़ी है रक्तदान के लिए, जो कि कहा भी जाता है रक्तदान जीवन दान है। तो मैं जानना चाहूँगी किस ऑर्गेनाइजेशन ने लगाया है और इस रक्त का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा, किसे इसे दिया जाएगा? एक्चुअली मैम ये ओम चैरिटेबल ब्लड बैंक नोएडा H83 के अंदर है और ये उन्हीं का द्वारा कैंप लगाया गया है। जो लोग क्या कहते हैं थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे होते हैं उनके लिए ये कैंप लगाया गया है, और भी कोई नीडी पर्सन होते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर जैसे कैंसर पीड़ित जो नीडी पर्सन होते हैं उनके लिए कैंप लगाया गया है। तो क्या सर ये मुफ्त है? हाँ, इसका जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट का कुछ चार्जेस होता है, जिनके पास कार्ड होता है उनको हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। 350 का चार्जेस होता है इसका, जो प्रोसेसिंग चार्ज होता है, जो आप जाते हैं जब ब्लड बैंक तो उसका चार्ज देना पड़ता है। वैसे जो है गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट का जो रेट है 1600 रुपये वो पे करना पड़ता है, तब आपको मिलता है। उसमें कार्ड की ज़रूरत नहीं होता है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो ये रक्त है क्या ये हर किसी को प्रदान किया जाता है और क्या इसकी कमी पड़ती है, इस स्तर पर कमी पड़ती है कि ऐसे ब्लड बैंक्स लगाने पड़ते हैं? ये क्या कहते हैं हर पर्सन को दिया, जो भी नीडी पर्सन होते हैं वो ब्लड बैंक आके ले सकते हैं। एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, किसी को नेगेटिव की ज़रूरत होता है, अगर ब्लड बैंक के अंदर होगा तो उनको बिल्कुल देना है, मना नहीं कर सकते। और जहाँ तक आपने बात किया कि कमी पड़ती है ब्लड की, तो हाँ बिल्कुल कमी पड़ता है। अभी भी कोरोना का समय चल रहा था, उसमें बहुत अधिक लोगों ने कम डोनेट किया था ब्लड, और अभी भी अगर इस तरह के कैंप नहीं लगे तो बहुत कमी होगा। तो इसीलिए यही पर्पस होता है यहाँ पे कैंप लगाने का रोड के ऊपर, ताकि आराम से लोग डोनेट करके लोगों की ज़िंदगी को बचा सकें। सर जैसा कि मैंने काफ़ी सुना है, कुछ स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं उनकी कमी देखने को मिलती है हमेशा, तो मैं जानना चाहूँगी वो कौन से हैं? AB नेगेटिव जो होता है सबसे रेयर ग्रुप माना जाता है, इसकी थोड़ी सी कमी रहती है, लेकिन होता क्या है कि जितनी स्किन की डोनर होते हैं उतने ही इसके यूजेस भी कम होते हैं। अगर O पॉजिटिव है, अगर बहुत ज़्यादा यूजेस तो डोनेट करने वाले लोग भी उतने ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा नहीं है, बैलेंस करके चलता है। आपको O नेगेटिव भी मिलता है, AB नेगेटिव भी मिल जाता है ब्लड बैंक से। लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डोनेट करते हैं। लोग नेगेटिव वाले जितने भी होते हैं वो ज़रूर डोनेट करते हैं, उनको पता होता है कि लोगों को नीड होगी नेगेटिव की। तो कमी तो है ब्लड की, बट इस तरह से हम लोग कैंप लगाने से हो जाता है कि लोग डोनेट कर जाते हैं ब्लड। अभी तक रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपके पास कितने लोग आ गए हैं सुबह से शाम तक? अभी तक 40 लोगों ने डोनेट किया है यहाँ पर, और अभी उम्मीद है कि 10-20 लोग और डोनेट कर जाएंगे, तो अप्रोक्स 60 लोग डोनेट करने की उम्मीद है। सर सबसे ज़्यादा कौन से ब्लड ग्रुप वालों ने डोनेट किया है? B पॉजिटिव जहाँ तक मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डोनेट हुआ है। वैसे तो ये जब वहाँ ब्लड बैंक जाता है तब उसके बाद ही चेक होता है कि कौन सा ग्रुप है, लेकिन B पॉजिटिव ज़्यादा ही कुछ लोगों ने डोनेट किया है। सर इसी के आगे मैं जानना चाहूँगी कि अगर कोई ब्लड डोनेट करना चाहता है या रक्तदान करना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या दिमाग में रखना ज़रूरी है, या कैसे उसको प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को? सबसे पहले तो उनकी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे डोनेट करना है। सबसे पहले इच्छा बहुत ज़रूरी है। इच्छा के बाद आपका शरीर भी साथ देना चाहिए। जैसे आपका वज़न 45 किलो होना अनिवार्य है इसके अंदर। आपका हीमोग्लोबिन जो है वो 12.5 ज़रूरी होता है इसके अंदर, जो हम चेक करते हैं, मशीन है उसके द्वारा चेक किया जाता है। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि भाई मुझे डोनेट करना है, मुझे किसी की ज़िंदगी को बचाना है। तो यही एक क्राइटेरिया है छोटा सा, वज़न 45 किलो, हीमोग्लोबिन 12.5, और सबसे बड़ी आप स्वस्थ होने चाहिए। तो आप डोनेट फिट बैठते हैं तो हम आपका ब्लड ले लेते हैं। हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, वो चेक करते हैं, देखते हैं कि आप डोनेट कर सकते हो कि नहीं। अगर उसके बाद आप फिट बैठते हैं तो हम आपको बोल देते हैं कि आप डोनेट कर सकते हैं। सर खाने पीने का भी ख्याल रखना पड़ता है क्या?
हाँ, इसमें थोड़ा सा खाने पीने का ये है कि जैसे ये आप डोनेट करते हैं तो इसके अंदर हम जैसे आपने देखा होगा अभी डोनेट कर रहे हैं लोग, तो शुगर सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि उनको शुगर दिया जाए, तो उसके लिए फ्रूटी होता है। तो फ्रूटी हम सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं उनको, ताकि इंस्टेंट उनके बॉडी के अंदर शुगर चला जाए। इंस्टेंट शुगर जाने से बॉडी रिलैक्स करता है और वो देने पे ठीक रहता है। और कुछ ज़्यादा विशेष खाने का नहीं होता है इसमें, जैसे आप रूटीन वाइज खाना खाते हैं वैसे ही खाइए, बट इसके अंदर पानी थोड़ा ज़्यादा पीना होता है। अगर आप पानी थोड़ा ज़्यादा पी लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो सर जैसे कि हो सकता है कि कुछ लोग अनफिट भी हों और वो लोग डोनेट करना चाहते हों ब्लड, पर वो नहीं कर सकते, तो आप ऐसी जब सिचुएशन आती है तो फिर आप इसको कैसे हैंडल करते हैं? आप हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, वो देखते हैं कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर कोई इच्छुक पर्सन भी है और वो बीमार है लेकिन वो यहाँ पे आता है, बैठता है, हम उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि अनफिट है तो हम उन्हें समझाते हैं। उनके दिल में रहता है कि मुझे डोनेट करना है, बट हम उनको समझाते हैं कि नहीं, आप मत कीजिए, आप खुद अनफिट है, आप जब फिट हो जाएंगे तो डोनेट कीजिएगा। जैसा कि आपने देखा, हमने सर्वेश ठाकुर जी से बात करी जो यहाँ पे एक मोटिवेटर का काम करते हैं। जिन लोगों को रक्तदान से डर लगता है, बड़ी बड़ी सुइयों से डर लगता है, उनको ये हौसला बांधते हैं। आइए अब जानते हैं, एक प्रशस्ति पत्र जो है वो डोनर्स को दिया जाता है। आइए इस बारे में जानते हैं इसमें क्या क्या लिखा है और कैसे ये बनता है। सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम प्रभात कुमार सिंह हुआ। प्रभात कुमार जी, आप यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? मैं देख सकती हूँ आप सर्टिफिकेट्स बना रहे हैं किसी चीज़ की। मैं ब्लड बैंक टेक्निकल सुपरवाइज़र हूँ। अपना ब्लड बैंक जो H82 सेक्टर 63 नोएडा में है, तो वहीं से मैं हूँ, ब्लड बैंक से हूँ। तो ओम चैरिटेबल ब्लड सेंटर जो है ये किन लोगों की मदद करता है, एक बार मैं फिर जानना चाहूँगी। जितने भी मोस्टली जो थैलेसीमिया वाले बच्चे होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, जिनका कोई नहीं है, जो दूर दूर से रहने आते हैं, जिनको अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ गई, जिनको देने वाला कोई नहीं होता है, तो ऐसे लोगों की हम हेल्प करते हैं। बाकी जो भी नीडी पर्सन है हमारे पास आते हैं, उनको हम ब्लड प्रोवाइड कराते हैं। बहुत सारे आसपास में ब्लड बैंक में जो ब्लड नहीं मिल पाते हैं, तो हम उनको ब्लड अपने यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं। तो जो लोग ब्लड डोनेट करने आते हैं, ये मैं देख सकती हूँ एक फॉर्म भी रखा हुआ है यहाँ पे। इस फॉर्म में उन्हें क्या क्या भरना पड़ता है? इसमें सारी डिटेल्स होती है, उनकी पर्सनल डिटेल्स से लेकर उनकी पूरा हेल्थ की हिस्ट्री होती है कि उनको कोई हेल्थ के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे हार्ट, बीपी, लंग्स, किडनी, बीपी, शुगर, थायराइड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिसेंटली कोई टैटू वगैरह तो नहीं कराया है। तो सारी डिटेल्स होती है, अलग अलग कॉलम्स होते हैं। उसमें पहले उनका पर्सनल डिटेल्स लिया जाता है कि कहाँ से है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, तो सारी चीज़ होती है। बेसिक नीड उसको हम फिल करते हैं। उसके बाद अगर वो सिलेक्ट होते हैं फिर वो डोनेशन देते हैं, नहीं तो उनको हम डेफर कर देते हैं, फिर उनको सजेस्ट करते हैं। मान लीजिए कि इनको अगर टाइफाइड हो गया तो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस होती है, नाको की गाइडलाइंस होती है, SBT उनकी, उसको आपको फॉलो करना होता है कि जो गाइडलाइंस होता है। जैसे आपको टाइफाइड होगा तो आप 1 ईयर तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हो। तो मान लो आप डोनेट करना चाहते हो तो हमको बताते हैं कि आपको 1 ईयर रुकना पड़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम डोनेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ होती है जो हमको फिल करना होता है। सबसे ज़्यादा किस ब्लड ग्रुप के ब्लड की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, मोस्टली जो ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं O पॉजिटिव और B पॉजिटिव होते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। जो सबसे रेयरेस्ट होते हैं वो निगेटिव्स ग्रुप होते हैं। निगेटिव्स में जो AB निगेटिव होता है सबसे शॉर्ट होता है, 0.70 के आसपास होता है। बाकी जो ऑल B निगेटिव ग्रुप होते हैं, B निगेटिव, O निगेटिव, AB निगेटिव कम ही पाए जाते हैं। मोस्टली पॉजिटिव ग्रुप ज़्यादा मिलते हैं, उसमें भी O और B पॉजिटिव ज़्यादा मिलते हैं। जैसा कि मेरे जहन में एक क्वेश्चन उठता है कि अगर किसी को एलर्जीज़ हैं या कोई इन्फेक्शन है, ये तो इतनी जल्दी नहीं पता चल सकता। अगर वो फॉर्म भर दें तो हो सकता है उस इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स हैं वो कल तक दिखने शुरू हों। तो ये चीज़ आप कैसे पता लगा? मैं जैसे मान लीजिए आप एज ए डोनर आ रहे हो तो आपसे पूछेंगे किस टाइप की एलर्जी है आपको। किसी आदमी को डस्ट से होता है, किसी आदमी को बैक्टीरियल हो गया, किसी को फंगल इन्फेक्शन है, मतलब किस टाइप की एलर्जी है, उसके अलग अलग उसके डेफरल क्राइटेरियाज होते हैं। अगर वो क्राइटेरिया में नहीं है तो उनको हम डेफर करते हैं। कोई 2 सप्ताह भी नहीं कर सकते हैं, कोई 1 सप्ताह का भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको हम डेफर कर देते हैं कि उनका ब्लड नहीं ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। अक्षय यादव। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं एक्चुअली डुकेट में पढ़ रहा हूँ अभी। तो सर आपके दिमाग में ये कहाँ से आया, आपके मन में कहाँ से आया कि आप रक्तदान करेंगे? एक्चुअली क्या है कि मेरे भाई को एक बार डेंगू हो गया था तो 2020 में, तो उसको प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गई थी। तो हम लोग ढूंढ रहे थे कि कहीं कोई डोनर मिल जाए, तो उसको मिल नहीं रहा था। तब मेरे पापा को पीछे से एक आदमी आया, उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं दूंगा आपको, तो मैं दूंगा आपको प्लेटलेट्स। तो उस दिन से मुझे लगा कि भाई हर किसी को देना चाहिए जिसको ज़रूरत है, क्योंकि भाई पता नहीं कहाँ किसको किसकी जान चली जाए, कोई पता नहीं ना। तो इसलिए मेरे ख्याल से सबको देना, इसलिए मैंने कॉलेज में ही देना स्टार्ट कर दिया था। तब से मैं अभी तक दे ही रहा हूँ, हर साल देता हूँ।
बहुत मुझे अच्छा लगा ये सुनकर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी आप जब रक्तदान करने गए तो इससे पहले और बाद में आपको क्या करना पड़ा? क्या आपको खाने के लिए कुछ दिया गया और क्यों दिया गया, मैं आपसे जानना चाहूँगी। हाँ, फ्रूटी देते हैं और थोड़ा देते ही हैं, जिससे कि क्या है, चक्कर वक्कर आ सकते हैं, कमजोरी तो रहती है, ब्लड देते हैं तो इसीलिए देते हैं। और आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगी, रक्तदान करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प तो होती है, कहीं ना कहीं कैसे भी करके इनडायरेक्टली। जैसा कि लोग कहते हैं कि चक्कर आते हैं, वीकनेस हो जाती है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन इसके बेनिफिट्स भी बहुत है ना, फिर इसके बेनिफिट्स बहुत भी हैं, क्योंकि हार्ट अटैक सुना है कि जैसे हार्ट अटैक वगैरह ये सब चीज़ें बहुत सब नहीं होती, क्लॉटिंग वगैरह नहीं होती है। सर, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका लास्ट मैसेज लोगों के लिए क्या है? कैसे आप उन्हें मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो रक्तदान करें? मेरा मैम लास्ट मैसेज यही है कि बहुत ज़रूरत होता है, लोगों को नीड होता है रक्त की, और इसका पता तभी चलता है आपको जब आप हॉस्पिटल्स के अंदर, ब्लड बैंक के अंदर जाएं। इतनी लंबी लाइन होती है ब्लड के लिए, तो लोगों को ज़रूर डोनेट करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जो एक मनुष्य जब तक देगा तभी दूसरे मनुष्य को पहुंचेगा। इसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कोई और कहीं से इसका आप नहीं ला सकते हैं इसे। तो जब एक मनुष्य डोनेट करेगा तभी दूसरे मनुष्य को मिलेगा। तो हर आदमी को डोनेट करना चाहिए, जो स्वस्थ हैं ज़रूर इस मानवता के मंच पर आकर उन्हें डोनेट करना चाहिए, क्योंकि इसकी कमी भारत में बहुत ज़्यादा है। लोगों को थोड़ा लगता है कि मुझे डर लगता है, लेकिन इस पे मोटिवेट किया जाए, अगर ये उनको समझाया जाए इसके बेनिफिट्स के बारे में, तो आराम से डोनेट कर देते हैं। तो मेरा यही चीज़ है, लास्ट मैसेज है कि आप डोनेट कीजिए, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। ब्लड डोनेट करना एक बहुत सेफ प्रक्रिया है, डॉक्टर की देख रेख में होता है, और आपको ये लिए बहुत बेनिफिट है। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा और जाना, जब एक इंसान के मन में रक्तदान करने का ख्याल आता है तो उसके मन में कई सवाल भी आते हैं, जिसके जवाब हमने अभी जाने। मैं आपको आखिर में यही कहना चाहूँगी कि जब आपके मन में रक्तदान का ख्याल आए तो रक्तदान करने का प्रयास ज़रूर करें। धन्यवाद।